ले देख ले खाली बर्तन। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 2 दिनों से फाका पड़ा हुआ है। कुछ इन खाली बर्तनों को देख के ही शर्म कर ले। वो जाके हमसायों से कुछ मांग ले, मेरा सर तो ना खा। नहीं देता बार बार कोई, सिर्फ एक बार ही देते हैं। ऐसा करती हूँ जाके भीख मांगना शुरू कर देती हूँ। हर एक के घर जाके भीख मांगूंगी, क्योंकि आपने कोई काम तो करना नहीं है। अरे मैं इतने दिनों से घर में बेरोजगार जानबूझकर तो नहीं बैठा। बाहर के हालात का आपको पता तो है। रोजाना जाता तो हूँ काम के लिए। अगर कोई काम नहीं मिलता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, सारे मोहल्ले के मर्द घर में चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं, सब काम में लगे हुए हैं, सिर्फ तुम्हें काम नहीं ना मिलता। मुझे जहनी मरीज ना बना। मैं बाहर काम ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ और घर में तू ताने मार मार के मुझे पागल कर देगी। जलील तो हम हुए पड़े हैं तेरी मेहरबानी से। घर में भूखे मर रहे हैं और तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। समझाए से किसी दिन ये मेरे दिमाग की रगें फाड़ देगी। क्यों गले पड़ जाते हो बेचारे के? कभी तो बख्श दिया करो उसे। बेचारा भाई, अब तू उसकी साइड ना ले। तेरी बहन यहाँ जलील हो रही है और तू उसे बेचारा कह रहा है। हर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता है, बजाय इसके आप उसका सहारा बनती, उसको तसल्ली देती। आपने तो उसका जीना हराम करके रखा है। हाँ हाँ, कितना सुकून है इस घर में। दूध की नहरें बह रही हैं, ताजा फलों के दरख्त लगे हुए हैं। तोड़ के लाऊं फ्रूट, खाओगे? अफसोस कभी तू बात को ना समझी। भाई समझ तो तू नहीं रहा बात को। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। खुदा के लिए मुझे मजीद परेशान ना कर। बलोचों का भट्ठा भी बंद है, मालकों का काम भी नहीं हो रहा। आजकल मजदूरी नहीं मिल सकती तुम्हें? मैं तो खुद काम ढूंढ के थका हारा बैठा हूँ। बेशक ईंटें उठाने का काम हो या गारा बनाने का, कोई तो काम दिलवा दो यार। काम कहीं होगा तो मिलेगा ना मेरे भाई। सबने काम रोक के रखा है, मुझे खुद बड़ी मुश्किल से काम मिला है। बस भाई, बाहर काम नहीं मिल रहा और बेरोजगारी के चक्कर में घर में बीवी ने जीना हराम करके रखा है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये तो नाजायज है मेरे दोस्त, तेरी बीवी की तेरे साथ। इस मुश्किल वक्त में कम से कम उसको तो तेरा साथ देना चाहिए। खैर, अगर कोई काम मिले तो मुझे बता दियो। अरे ये बर्तन क्यों बाहर पड़े हैं? बेगम, दरवाजा खोलो। ये बर्तन बाहर क्यों पड़े हैं? इसलिए रखे हैं ताकि रास्ते से आने जाने वाले लोग इनमें भीख डालकर जाएं। अरे दरवाजा तो खोल, उठा ये बर्तन। नहीं, दरवाजा ऐसे तो मैंने नहीं खोलना जब तक तू इन खाली बर्तनों में आटा और दूसरा सामान भरकर नहीं लेके आता। बच्चे तुम्हें देखकर और तड़पने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा अब्बू खाने के लिए कुछ लेकर आया होगा। ये अक्ल है इस औरत की, कोई कसर नहीं छोड़ती मुझे पागल करने में। अरे ये तो मलकों की बकरियां हैं, कोई भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, एक बकरी उठा लेता हूँ। एक हफ्ता मेरा सुकून से गुजर जाएगा और बीवी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। बहन, आप खैरियत तो है? अरे भैया, इसने आके बताया है कि अनीस चोरी करते हुए पकड़ा गया है और उसे पुलिस ले गई है। क्या चोरी? लेकिन किसकी? हाँ, मलक जब्बार की बकरी चोरी कर रहा था। उसके किसी बंदे ने उसको देख लिया। मेरे भाई तू जल्दी जाकर देख, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे भाई तू जल्दी जा। मेरी बहन, आप परेशान मत हो, हम अभी जा रहे हैं, आप अंदर जाओ। चलो भाई। थाने के इंचार्ज ने बताया है कि आज तक मलक साहब की जितनी भी चोरियां हुई है वो सारी तेरे ऊपर डाल दी है। बड़ा केस बना दिया है तेरे ऊपर। हाँ, मेरी बदकिस्मती है, मैंने उनकी बकरी चोरी की। मैंने सोचा इसे बेचकर एक हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा, उसके बाद कोई काम ढूंढ लूंगा, लेकिन पकड़ा गया और उन्होंने अगली पिछली चोरियां मेरे सर पे डाल दी। 20-25 लाख रुपए की चोरी डाल दी है तेरे ऊपर। वो तुझे यहाँ से जेल भेज देंगे। 2-4 साल तक तू बाहर नहीं आएगा।
क्या होगा अनीस तेरा? जाके मेरी बेगम को बोल दो अब नहीं आऊंगा घर में। ना ही वो जलील होगी और ना ही बच्चे मुझे देख के भूख से तड़पेंगे। भाई क्या हुआ? अनीस मिला? क्या कहा खाने वालों ने? कुछ तो बता, तू खामोश क्यों है? क्या बताऊं? सुन, सिर्फ एक बकरा नहीं, मलकों की जितनी भी चोरियां हुई है वो सारी उन्होंने अनीस के ऊपर लगा दी है। 3-4 साल तक वो बाहर नहीं आ सकता। हाय अल्लाह, ये अनीस क्या करके गया है? पहले से क्या हम कम जलील थे, जो अब और जलील करके गया है वो हमें। जलील जलील तो तुमने करके रखा है उसको। हालात के ताने दे देकर आपने उसको चोरी करने पे मजबूर कर दिया है। आपकी वजह से उसने चोरी की है और वो जेल में पड़ा है। अगर आप उसको सहारा देती तो वो चोरी नहीं करता। आपकी वजह से वो जेल में पड़ा है, आपकी वजह से। शोहर पर मुश्किलात की आजमाइश कभी भी आ सकती है, इसीलिए बीवी को चाहिए कि उसका साथ दे, ना कि घर का माहौल खराब करे। इसकी वजह से शोहर कोई भी गलत कदम उठा सकता है। अगर ये हमारा मैसेज पसंद आया हो तो इससे आगे शेयर जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया।